देखती आँखों सुनते कानों को हसन महताब का अस्सलामु अलैकुम। कुछ लोग ने रिलेट कर लिया होगा ये जुमला और शायद कुछ लोगों को ना पता हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये जुमला किससे मंसूब था और कौन मशहूर था। जब एक प्रोग्राम शुरू होता था तो वो कहता था, देखती आँखों सुनते कानों को डैश डैश डैश, उसका नाम। एनीवे, वेलकम बैक ऑन ग्रिप ऑन रोड ट्रिप नाजरीन। मेरा श्रीलंका का एक तवील व्लॉगिंग सीरीज़ जो है, तवील व्लॉगिंग सीरीज़ वो इख्तिताम पजीर हो गई है। एक व्लॉग बाकी है जो कोलंबो से कराची वापसी का इतिहाद एयर से है, वो उसको मैं दिस कमिंग्स वेडनेसडे को इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। और उसके बाद फिर पाकिस्तान में अपने बसों और ट्रेन्स के व्लॉग्स की तरफ वापस इंशाल्लाह आना था और आ चुका हूँ। आज का व्लॉग उसी सिलसिले में है। मैंने ये महसूस किया कि मेरे श्रीलंका के व्लॉग्स को, जिसमें बसेस कम थी, ट्रेन्स के कुछ 2-3 व्लॉग्स हो गए थे, लेकिन जनरली मेरे उस पूरी सीरीज़ को मेरे बस के सब्सक्राइबर्स जो पाकिस्तान में हैं और ट्रेन्स के जो सब्सक्राइबर्स पाकिस्तान में हैं, उन्होंने शायद ज़्यादा पजीराई नहीं दी। उनको शायद नहीं समझ में आया, उन्होंने शायद कम देखा, या मुझे शायद इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो शायद हो सकता है वजह ये हो कि जो लोग बस की वीडियोस देखना चाहते हैं वो सिर्फ बस की ही देखना चाहेंगे, वो कुछ और नहीं चेंज करना चाहते। जो ट्रेन्स की देखना चाहते हैं वो सिर्फ ट्रेन्स की ही देखेंगे, कुछ और नहीं देखना चाहते। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिन मेरे उन सब्सक्राइबर्स ने जिन्होंने मेरे श्रीलंका व्लॉग्स को भी बाकायदगी से देखा, कमेंट किया, पसंद किया, उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट का, आपके ताउन का, आपके पेट्रनेज का और आपकी मोहब्बत का। और जिन्होंने नहीं देखा उनसे कोई गिला नहीं है। इस वक्त भी मैं खड़ा हूँ कराची बस टर्मिनल पर। मेरे पीछे ये बस नज़र आ रही है आपको। इस बस में मैंने जाना है एक सफ़र पर कराची से लाहौर। सफ़र तो मेरा इस्लामाबाद तक है, कराची से लाहौर इस बस में जाना है। कौन सी है अभी बताता हूँ। लाहौर से इस्लामाबाद एक और बस में सफ़र है, वो लाहौर पहुंचकर बताऊंगा उस सफ़र के शुरू करने पर। और उसके बाद फिर इस्लामाबाद से या पिंडी से वापस कराची का जो सफ़र है वो एक तीसरी बस में होगा, वो पिंडी से रवानगी के वक्त बताऊंगा। कराची लाहौर, लाहौर रावलपिंडी, रावलपिंडी कराची, ये सफ़र बैक टू बैक होगा। तो ये बैक टू बैक 3 बसों का सफ़र है और आपके लिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस और आपकी एंटरटेनमेंट के लिए ये सफ़र आपको लेकर आया हूँ आपके लिए। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि ये बस है कौन सी जिसमें मैं जा रहा हूँ। मेरा फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल है इस बस में और इस बस की मशहूरी और शोहरत और इसकी अच्छाइयाँ काफ़ी सुनी मैंने, जिसके बाद मैंने प्लान किया हुआ था कि मैंने इस बस में ट्रैवल करना है। तो जनाब ये है, आ गया नाम सामने आपके, रॉयल मूवर्स बिज़नेस क्लास, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। कराची से लाहौर 2x1 होती है, ये 9x32 एक्चुअली है। जो बस इसमें 9 सीटें बिज़नेस क्लास की हैं और 32 सीटें एग्जीक्यूटिव क्लास की हैं। अभी अंदर की लाइटें कम जल रही हैं, मैं जलवाता हूँ और उसके बाद आपको बस का अंदर से मैं विज़िट करा दूँगा। इसकी इस तरफ से लिवरी जो है वो आपको मैं दिखा दूँ। ये है यूजुअली फैसल मूवर्स की बसों में ऐसी होती है, लेकिन फैसल मूवर्स यूज़ करता है यूटोंग। ये है हाइगर। और अगर आपको याद आ जाए, मैं वैसे लिंक दे देता हूँ ऊपर आपको लिंक नज़र आ जाएगा। मैं आपको अगर याद दिलाऊँ कि मैंने रॉयल मूवर्स की हाइगर बस में सफ़र किया था कुछ महीने पहले, लेकिन वो थी स्लीपर क्लास और वो उस वक्त नई शुरू हुई थी। और मेरा बहुत ही बदतरीन, बहुत ही ख़राब, बहुत ही हॉरिबल और बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ वो वाली बस जो है उसकी जो स्लीपर सीट्स हैं वो बहुत बेआराम हैं, बहुत तकलीफ़देह हैं, बहुत ज़हमत वाली हैं। और मेरा लाहौर तक का सफ़र जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा था। और मैंने अपने कमेंट्स में, क्लोजिंग रिमार्क्स में ये बात कही थी कि रॉयल मूवर्स की स्लीपर क्लास में सफ़र नहीं करना। अब मैंने सुना है कि उन्होंने हाइगर के अलावा कुछ दूसरी बसेस भी शुरू की हैं स्लीपर क्लास में, या हाइगर की ही बसेस हैं और उन्होंने सीटें बेहतर कर दी हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर। उसके बाद अभी कुछ महीने पहले इन्होंने ये 9x32 बिज़नेस क्लास बसेस भी शुरू की,
जिसका सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा, आप सब ने भी देखा होगा, तो उसको मैंने एक्सपीरियंस करना था, जिसके लिए आज मैं इनकी 9/32 बिज़नेस क्लास बस में जाऊंगा। अच्छा जी, वो सामने कायनात का ऑफिस है और वहाँ उनकी 2 बसें खड़ी हुई हैं मेरा ख्याल है रावलपिंडी जाने के लिए, और एक बस उधर वो भी खड़ी हुई है कायनात की। ये जो बोर्ड है ये बैक साइड से हम देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है कराची बस टर्मिनल। सामने से देखें तो बहुत दूर से बहुत बड़ा नज़र आता है। ये बड़ाइच का ऑफिस है। रॉयल मूवर्स और बड़ाइच जो हैं वो समझ लें एक ही कंपनी है। और सामने फैसल मूवर्स और मूनवेज़ की बसें हैं उस तरफ भी और उस बिल्डिंग के इस तरफ भी। चलें नाज़रीन, आपको बस का इंटीरियर दिखाता हूँ चलने से पहले, और जो हमारे कप्तान साहब हैं, ड्राइवर साहब, उनसे भी बात करते हैं और बस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। क्या नाम है सर आपका? शरीफ आलम। शरीफ आलम साहब, जी सर। आप हमें कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे? सर हम कराची से इंशाल्लाह आपको लाहौर लेके जाएंगे। कराची से लाहौर तक? जी सर। आप कौन से रूट सेक्टर पे चलाएंगे? कराची से आप चलाएंगे या नहीं? नहीं, कराची सर दूसरा ड्राइवर चलेगा। ठीक। हैदराबाद। ओके। और हैदराबाद से इंशाल्लाह मैं इकबालाबाद जाऊँगा। इकबालाबाद तक आप लेके जाए। अच्छा जनाब, ये है हाइगर की बस। नई हैगर आई है। नया मॉडल, नई बस है, जिसका यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी मशहूरी हो चुकी है। 9/32 बस कहते हैं, लेकिन इसके फ़ीचर्स मैं आपको यहीं से बताना शुरू करता हूँ। शरीफ भाई हमें बताएंगे ये LCD किस लिए है? ये सर है LCD इलेक्ट्रॉन की, मतलब ये लाइटों की है। अच्छा, की लाइट है। ओके। ये LCD की है। ओके, ये हमारा फ़ैन लगा हुआ है सामने, सही। अगर गर्मी लगे AC ना चले तो। सही। और हमारा ये हारना छोटा बड़ा करना हो, ओके, ये हमारा फ़ैन है। ठीक है। ये हमारा LCD का है, इस तरह ये है, और इसका मीटर इसमें है। ये स्पीडोमीटर इसमें है, डिजिटल है ये? जी डिजिटल है। ये जब गाड़ी चलेगी तो चलेगा फिर ना? ऑन होगा जी। ओके, वेरी गुड। तो ये हाइगर का लोगो लगा हुआ है स्टीयरिंग पे। ये मल्टीमीडिया के बटन्स हैं। जी जी जी। मैनुअल गाड़ी है ये, 6+1, 6 गियर्स प्लस एक रिवर्स। और यहाँ ये AC का ये सिस्टम है, ये AC है सर। ये AC का फैन सिस्टम चलेगा और इधर से AC चलेगा। ठीक है। और अल्लाह क्वालिटी AC अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, इंशाल्लाह सफ़र करेंगे तो पता चल जाएगा। ये टच स्टार्ट हाँ जी, बटन ये है। सज्जा हाँ, टच बटन है। और ये AC के वेंट्स हैं ड्राइवर साहब के हीटर लिए। है सर। कोई AC भी चलता होगा नहीं, ना? इसमें सिर्फ हीटर आएगा। अच्छा, ये सिर्फ हीटर है? हाँ सिर्फ तो हीटर आएगा। AC? AC इधर से आएगा। अच्छा, AC के लिए ये है, ठीक है। ये बलोर AC के हैं। चलें जी, ये वर्दी लटकी हुई है, है तो ये नीचे हो जाता है, शेड बन जाता है, राइट। और सामने है तो ये कर लो। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ऊपर हैमर लगी हुई है, इमरजेंसी में अगर कोई हो जाए तो शीशा तोड़ने के लिए ये हैमर है। ऊपर 2 कैमरा लगे हुए हैं, पीछे सामने क्लॉक है, एक LCD है, ये टेम्परेचर बता रहा है। और इसी तरह दरवाजे के ऊपर भी AC के वेंट्स हैं। ये क्या चीज़ है, ये बताएं? ये सर कैमरा ड्राइवर को देखता है, 24 घंटे देखता, ऑनलाइन है। ओके, ये कैमरा है। हाँ जी, ये भी कैमरा लगा हुआ है। जैसे हम मोबाइल पकड़ेंगे, ऐसे में हम मोबाइल पकड़ेंगे, हाँ। मित्र करो, हम ऐसे मोबाइल पकड़ेंगे तो उसी टाइम ये लग लेते हैं। ओके ओके ओके। अब ड्राइवर ने मोबाइल पकड़ा हुआ है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा शरीफ भाई, ये क्या चीज़ है? ये सर नया मतलब मॉडल हाँ। है, खूबसूरती के लिए। खूबसूरती सेफ भी है, ताकि ड्राइवर की तरफ कोई चीज़ आए ना। ऐसे? और लॉक हो जाता है। लॉक हो जाता है। लॉक भी लगा हुआ है। चलें, पहले पीछे से शुरू करता हूँ जी। 32 सीट जो हैं वो हैं 2x2, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, और सबसे आखिर में हैं 4 सीटें। यहाँ भी कैमरा एक लगा हुआ है, AC वेंट्स हैं, ये लगेज के दोनों साइड पे रैक्स हैं, LCD स्क्रीन लगी हुई है, ये ऐसे मूव हो जाती है टिल्ट करने के, ट्रे ऐसे खुल गई। उसके बाद नीचे फुटरेस्ट है, कर्टन्स लगे हुए हैं। यहाँ वो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम, स्पीकर, रीडिंग लाइट्स और AC के वेंट्स। और इसी तरह बेल भी लगी हुई सर इसमें। अच्छा, ये हम देखो ना, हम लगाएंगे ना, ओके ओके, ये अटेंडेंट को बुलाने के लिए बेल है। ये 2 वो हैं, कुछ छोटा हल्का फुल्का सामान लटका के रखने के लिए और पकड़ने के लिए भी। ये इमरजेंसी एग्ज़िट डोर है, और यहाँ भी ये हैमर लगी हुई है। ये सीट नंबर्स आ चुके, ये सारी सीट नंबर्स। तो जनाब ये है एग्जीक्यूटिव क्लास, जिसमें 2x2 सीट हैं। इसकी रिक्लाइनिंग भी थोड़ी कम है बिज़नेस क्लास के मुकाबले में, और चौड़ाई भी कम है। इस पार्टीशन के बाद ये 9 सीटें जो हैं ये बिज़नेस क्लास सीटें हैं,
और इसमें रिक्लाइनिंग तो एक फ़ंक्शन है, बाकी फ़ंक्शन शरीफ भाई बताएंगे। इसमें सर वाइब्रेशन है। अच्छा, मसाजर है। हाँ, मसाजर है। मसाजर है, ओके। दोनों तरफ से है, नीचे भी और पीछे भी है। ओके। और ये सीट को आगे पीछे करने के लिए, ठीक है। और ये लेग रूम। एग्जीक्यूटिव क्लास के मुकाबले में सीटें कुशादा हैं, चौड़ी हैं, आरामदेह हैं और मसाजर सीट्स हैं। यहाँ भी वो लगेज रैक है और ये वही कंट्रोल्स हैं सारे, रीडिंग लाइट्स, स्पीकर, कॉल बेल, ये फ्रिज है, कोल्ड ड्रिंक और पानी ठंडा करने के लिए। तो हाइगर की बस का मेरा एक तजुर्बा है जो मैंने किया था स्लीपर क्लास में, जो बहुत अच्छा नहीं था बिकॉज़ उस बस में प्रॉब्लम थी जो मैंने अपने वीडियो में बताई थी आप लोगों को। लेकिन आज इस बस में सफ़र करने की वजह यह है कि ये फैमिली, ख़ास तौर पर फैमिलीज़ के लिए, या जो एक अच्छा सफ़र एक आरामदेह बस में लाहौर तक का करना चाहें, उनके लिए रॉयल मूवर्स की जितनी पब्लिसिटी हो चुकी, मैंने अपना उसमें हिस्सा देना था। ये वीडियो मैं आपके लिए बनाई है नंबर नोट कर दें। और इसमें मैं आपको लाहौर तक का सफ़र जो सर्विसेज, फंक्शंस, फीचर्स और जो चीज़ें होंगी वो हस्बे मामूल जैसे आप देखते रहते हैं वीडियो में, इंशाल्लाह वो भी होगा। तो मेरे साथ रहिए, थोड़ी देर में सफ़र शुरू होने वाला है। अगर आपको याद हो तो मैं इस बस में ट्रैवल कर चुका हूँ। ये है सुपर TMG और इस पर मैं मुल्तान तक मैंने ट्रैवल किया था। अच्छी बस है, सिर्फ ये कि इनके जो स्टॉप्स हैं वो अच्छे नहीं हैं खाने पीने के लिए, वो ना हाइजीन थी और ना खाने की क्वालिटी थी। लेकिन ओवरऑल बस का सफ़र, बस के स्टाफ का एटीट्यूड और उनका बाकी बातचीत वो बेहतर थी। ये जनाब एक और कोई बस आ गई। अच्छा जी, ये स्टार्ट बटन से इन्होंने गाड़ी, जब इंजन स्टार्ट हुआ तो ये जो सामने डिजिटल मीटर है ये जल गया और इसमें लेफ़्ट साइड पर RPMs हैं, राइट साइड पर स्पीड है। राइट पे स्पीड है और वही मैंने कहा, लेफ़्ट पे RPM है, राइट पे स्पीड है। और ये 92,563 किलोमीटर चल चुकी है, 92,563। तो हमें कराची से हैदराबाद तक जो ड्राइवर साहब लेके जाएंगे का नाम है खान मोहम्मद। वो दूसरे शरीफ साहब थे, वो हैदराबाद से टेक ओवर करेंगे। क्या हाल है आपके खान साहब? कब से हैं आप रॉयल के साथ? सर तकरीबन जब से कंपनी शुरू हुई है तब से। और वैसे टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया गाड़ियाँ चलाते हुए? तकरीबन 12 साल हो गए। और आपका ताल्लुक़ कहाँ से? हैदराबाद से। आप हैदराबाद, सिंध के सिंधी हैं। कितने बजे पहुँचा देंगे लाहौर? लाहौर तो सर रोड के हिसाब से, जो रोड देख, अगर सब क्लियर हुआ, सब साफ़ हुआ तो कितनी देर? 16 घंटे में इंशाल्लाह। अच्छा, ये इसका लगेज होल्ड है, 2 कंपार्टमेंट्स हैं, एक ये और एक ये वाला भी है, या ये वाला शायद उनके सोने के लिए है। अच्छा, कायनात ट्रैवल्स के जो पैसेंजर्स हों या कायनात से जो ट्रैवल करना चाहें उनके लिए ये एक नई ख़बर है कि कराची से लाहौर बरास्ता मोटरवे सर्विस का आगाज़ हो चुका है। पहले कायनात ट्रैवल कराची से लाहौर नहीं जाती थी, लेकिन अब कराची से लाहौर भी सर्विस इनकी शुरू हो चुकी है। ये इनकी 2x1 वो है प्रीमियम 9x32। ये कराची से रावलपिंडी, ये भी नहीं, ये 2x2 है। स्पेशल मूवर्स, STC ट्रांजिट, मूनवेज, ये सब एक ही कंपनी की 3 डिफरेंट नाम है। ये जनाब वड़ाइच एक्सप्रेस की 2x2 बस जा रही है सादिकाबाद। बस हाइगर की है, हाइगर ब्रांड, और ऑपरेटर इसके हैं वड़ाइच। और उसके पीछे आकर लग रही है कराची से रहीम यार ख़ान जाने के लिए वड़ाइच एक्सप्रेस। ये इस्लामाबाद से आई है स्लीपर बस। किसकी है ये कहीं नहीं लिखा हुआ। जियो फरहान की यूटोंग नोवा 2x2 बस, ब्लू और वाइट लिवरी में, नाइस। कराची से लाहौर जाने के लिए एग्जीक्यूटिव प्लस मूनवेज की एक बस टर्मिनल पर आ रही है और यहाँ कंजेस्शन हो चुका है जनाब। इस बस को मुड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, अब मिली है। स्लीपर बस है ये, मूनवेज की लाहौर जाएगी।
मक्का कोचेस, ये जा रही है, ये 2x2 है और ये जा रही है सादिकाबाद। अच्छा जी, अब बस देर हो ही गई है तो फिर मैंने कहा खाना यहीं खा लूँ। ये आगा जूस एंड मिनी मार्ट आपको पहले भी दिखा चुका, ये कराची बस टर्मिनल के बिल्कुल बाहर नया बना था। तो यहाँ ये सारे फूड कोर्ट्स हैं, बिरयानी, देसी चिकन बिरयानी और निहारी और टिक्का, बोटी, बर्गर सब। तो मैंने मंगा ली है बिरयानी, क्योंकि बस में भी नहीं मिलेगा कुछ और सफ़र रात का है, कहीं रुकेगी भी नहीं ऐसी जगह पे खाना खाया जा सके। तो इसलिए बिरयानी खाकर फिर देखता हूँ कि बस चलने में कितनी देर है। और ये यहाँ कोई पपी भी आया हुआ है, इसको क्या हुआ? चल भाई चल। एनीवे, सो बिरयानी खाता हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं अंदर बस स्टैंड पर। बस ऑफिस वालों से पूछता हूँ कितने बजे हैं। पहले उन्होंने कहा था 10:30 बजे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि शायद 10 बजे चलेगी बस। ये देखें टर्मिनल के बाहर रौनक, ये बाइकिया वाले भी बेचारे यहाँ खड़े हुए हैं सवारियों के इंतज़ार में। और ये पार्किंग है, कुछ बसें सामने मेन रोड पर खड़ी हैं, सुपर हाईवे M9। और मैं चलता हूँ अंदर। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात शेयर करूँ कि मैं रॉयल मूवर्स से अगेन एक वजह के तहत जा रहा हूँ। ओरिजिनली मेरा प्लान नहीं था इससे जाने का, लाहौर तक, मुल्तान तक मेरा प्लान था मंठार की एग्जीक्यूटिव प्लस बस में, जो ये है मंठार। तो आप अभी देखेंगे स्क्रीन पर, मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने बुक करो के ज़रिए टिकट बुक किया मंठार का, 8,000 रुपये नज़र आ रहा था। मैंने अपने कार्ड से 8,000 रुपये पे किए और मैंने सीट बुक कर ली। कुछ देर के बाद मुझे फ़ोन आया bookaro.com से और कहने लगे कि जी आपने वो जो सीट बुक कराई है मंठार पे मुल्तान की, वो उसका फेयर 8,000 नहीं 12,000 हो गया है। मैंने कहा 12 हो जाए या 20 हो जाए, मुझे जो नज़र आ रहा था मैंने वो पे किया और वही पे एक्सेप्ट भी हो गया और सीट भी बुक हो गई। कहने लगे नहीं जी वो हमारा कोई इशू नहीं है, मंठार वालों ने हमें कहा कि ये सीट अब 12,000 रुपये की है, तो पैसेंजर से कहें कि यार अगर 4,000 रुपये का डिफरेंस दे दें जिस दिन सफ़र करेंगे, या रिफ़ंड ले लें। तो मैंने कहा यार ये दूसरी मरतबा मेरे साथ हुआ है कि मंठार से मैं नहीं जा पा रहा। एक दफ़ा पहले जाना चाह रहा था, तो जब मैं यहाँ पहुँचा टर्मिनल पर तो कहने लगे कि ये बस कैंसिल हो गई है। तो फिर मुझे कायनात से जाना पड़ा, नहीं TMG से जाना पड़ा था जी, सुपर TMG से मैं गया था। उसकी वजह ये थी कि मंठार वालों ने कहा कि जी उनकी बस ही नहीं जा रही, और आज वो कहते हैं जी 8,000 का टिकट अब 12,000 का हो गया। मतलब हद ही है भाई, जो टिकट सेल हो गया जिस प्राइस पर था बुक करो पे, पैसेंजर का तो कसूर नहीं है ना। नहीं जी, उन्होंने कहा वो या रिफ़ंड करें और या पे करें। मैंने कहा लानत भेजो, मैं पे नहीं करूँगा, मैं रिफ़ंड करूँगा। तो मैंने वो रिफ़ंड करके फिर मैंने रॉयल मूवर्स का टिकट लिया। तो ये हालात हैं जनाब इस मुल्क में और तरीक़ेकार है इन प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का, कि कोई इंटेग्रिटी ही नहीं है, कोई कमिटमेंट ही नहीं है और कोई उसूल ही नहीं है। टाइम हो गया है जी 10:15, बस हमारी अभी तक नहीं चल रही। और ये कौन है? ये जियो फरहान, ये ग्रीन कलर की यूटोंग बस है 2x2, ये पता नहीं कहाँ जा रही है। अच्छा, वो कायनात ट्रैवल्स की बस रवाना हो गई पिंडी के लिए, जो 2x1 9x32 जिसको कहते हैं। अच्छा, ये जा रही है मानसेरा, GP मूवर्स की स्लीपर बस है, यूटोंग मास्टर। ये किसकी है ये नहीं पता, 2x2 है ये, एग्जीक्यूटिव क्लास। ये है वहीद जान मगसी फहद कोचेस, न्यू अब्दाली गोल्ड क्लास। चलें जी, टाइम हो गया 11:15।
और बिल आखिर बस मेरी रवाना हो रही है। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, 10:45 पर हमने कराची टर्मिनल छोड़ दिया और इस वक्त M9 सुपर हाईवे M9 पर अपना सफ़र का आगाज़ किया है। कराची से हैदराबाद तक, हैदराबाद से सक्खर तक जो है वो NH5 पे हम चलेंगे और सक्खर से मुल्तान M5 मोटरवे पर, और उसके बाद मुल्तान से दरखाना तक हम M4 पर होंगे और दरखाना से अब्दुल हकीम M3। उसके बाद फिर थोड़ा सा M2 पर चल के एंड देन इवेंचुअली विल रीच लाहौर इंशाल्लाह। तो तकरीबन 17 से 18 घंटे का सफ़र बता रहे हैं ड्राइवर साहब। लेट्स सी हम कितनी देर में पहुंचते हैं। 11:15 का मतलब हो गया 12 और 6, 5 तो बज ही जाएंगे। अच्छा दोस्तों, सफ़र शुरू होने के कुछ देर बाद तो पानी सर्व हो हुआ था। उसके बाद ये एक लंच बॉक्स, स्नैक बॉक्स सर्व हुआ है जो एक्चुअली FM and STC का है, फैसल मूवर्स एंड STC नहीं किया। और इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर है जनाब एक लेज़ का 30 रुपए वाला चिप्स क्लासिक, एक सुपर बिस्किट का टिकी पैक और डॉन ब्रेड का मफ़िन वनीला फ्लेवर मिला मुझे। बाय द वे, हम अभी बहरिया टाउन के सामने से गुज़र रहे हैं। ये बहरिया टाउन की मेन एंट्रेंस। अच्छा जी, यहाँ रख दें। अच्छा जी, ये मेरी सीट नंबर है 6, लेकिन मैंने जो 3 नंबर फ्रंट पे पहली सीट है, उन पे जो पैसेंजर थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर आप पीछे चले जाएं मेरी सीट पर। 6 नंबर पर मैंने वीडियोस बनानी है, तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया और बड़ी खुशी से वो पीछे चले गए। तो मैं सीट नंबर 3 पर हूँ। इसका भी होस्टेस से पूछते हैं कि क्या सिस्टम है, हमें हेडफोन्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अच्छा, कैबिन की सूरत हाल ये है कि ये जो है ना, ये आपको स्पीड है, ये पैसेंजर्स के लिए पैसेंजर्स को बताने या दिखने के लिए ये बस की स्पीड है इस वक्त 101। और ये स्पीड सामने वो जो ड्राइवर साहब का मीटर है वहाँ भी यही स्पीड आ रही है, 91, 92। बीच में एक स्क्रीन है जो नहीं चलती और उसके दूसरी तरफ क्लॉक है। 11:22 हो चुके हैं। सामने यूट्यूब कैमरा लगा हुआ है जो पीछे दिखा रहा है। ये वाला कैमरा जो है ये ड्राइवर साहब को दिखा रहा है और वो वाला कैमरा जो है वो गेट एंट्रेंस को दिखा रहा है, और एक कैमरा बिल्कुल आखिर में लगा हुआ है जो आपको दिखा दिया था। दोस्तों, कैमरा स्टार्ट करने के दौरान कराची टोल प्लाज़ा गुज़र गया और वो मैं आपको नहीं दिखा सका, लेकिन हम इस वक्त M9 मोटरवे पर हैं। टोल प्लाज़ा क्रॉस कर चुके हैं कुछ देर पहले और हैदराबाद की तरफ रवां दवा हैं। सामने एक STC ट्रांजिट की रेड कलर की बस जा रही है और ऑपोजिट साइड से आने वाली ट्रैफिक आज काफ़ी है, बिकॉज वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, तो कराची की तरफ कार्स काफ़ी सारी नज़र आ रही हैं। DHA सिटी हमारे राइट पर है। DHA सिटी के ओवरहेड ब्रिज के नीचे से गुज़र रहे हैं इस वक्त हम। जामशोरो पुल पर कोई सड़क बनने की ख़बर है जिसकी वजह से ये ट्रैफिक इतना जैम हो गया है। ये कराची से जब निकले थे तो उसी वक्त ख़बर आई थी ड्राइवर साहब के पास। अब यहाँ पहुँचे हैं तो वाकई जामशोरो पुल पे बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक। ये सब बातों का मतलब ये है कि डिले लेट पे लेट होता चला जाएगा।
नाज़रीन, आपको मालूम ही है जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, स्पीड रिड्यूस कर दी है, तो बसों की मोटरवे पे स्पीड 100 किलोमीटर्स थी, जो कि अब कम होकर 90 कर दी गई है। तो वो भी ये काम हो रहा है, ये लिखा हुआ है रफ्तार आहिस्ता करें। वन लेन ब्रिज है, ब्रिज पर काम हो रहा है जो। दोस्तों, टाइम हुआ है 1:20 और बस हमारी पहुंच गई है हैदराबाद टर्मिनल। ये है रॉयल मूवर्स का टर्मिनल, बहुत ही छोटा सा, मुख्तसर सा, बोसीदा सा। और ये खड़ी हुई है हमारी बस, और इस्लामाबाद जाने वाली बड़ाइच एक्सप्रेस की बस जो हमसे पहले पहुंची थी, वो अब यहाँ से निकल के रवाना हो रही है, ये जा रही है इस्लामाबाद। ये हमारी बस। यहाँ क्या है, अच्छा, यहाँ STC फैसल मूवर्स का भी स्टॉप इधर ही है, टर्मिनल। ओके, ये वो है जो, यहाँ तो मैं आ चुका हूँ पहले भी। ये कराची टू मुल्तान, ये स्लीपर बस है उनकी, STC की। और ये टर्मिनल FM मार्ट, और ये वेटिंग रूम है। सामने टिकटिंग, बुकिंग इंफॉर्मेशन, और इधर टॉयलेट्स हैं। तो दोस्तों, ये जो टिकट है रॉयल मूवर्स का, कराची से लाहौर तक बिज़नेस क्लास सीट मैंने ली है 9/32 बस में। ये टिकट मैंने bookkaro.com से परचेज़ किया। 11,250 रुपये का टिकट है कराची से लाहौर। और जो इनकी स्लीपर बस है उसका है 12,300 लाहौर तक का। ये यहाँ से ज़्यादा महंगे हो चुके हैं जनाब टिकट्स, दिस इज़ टू मच। 11,250 रुपये में लाहौर, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। डॉगी, नाज़रीन एंजॉय कीजिए सम वेरी फास्ट ड्राइविंग। नेशनल हाईवे 5 पर ये ड्राइवर साहब जो है हमारे, शरीफ नाम है इनका, ये अपनी ड्राइविंग की जोर दिखा रहे हैं। ही इज़ ड्राइविंग फास्ट एंड फ्यूरियस।
इजी ड्राइविंग। सकरंड से गुज़र रहे हैं इस वक्त। सकरंड टाइम हुआ है 3:52 और मोरो पहुँचे हैं हम, और यहाँ बसों की कतार लगी हुई है। ये STC ट्रांजिट, ये भी STC ट्रांजिट, वो भी STC ट्रांजिट, वो पता नहीं कौन सी और वो कोने वाली हमारी बस है। ये फैसल मूवर्स, मूनवेज और रॉयल मूवर्स का टर्मिनल है। यहाँ पराठे बन रहे हैं बड़े ज़बरदस्त है, बाकी चाय है, खाना पीना है और वॉशरूम वगैरह हैं। कर चुका हूँ यहाँ मैं खाना चाय वगैरह, पिछली वीडियोस में आप देख चुके हैं। ये क्या है भाई? लस्सी है सर, नमकीन मीठा। लस्सी भी है ज़बरदस्त। कितने की है? 100 रुपये की। 100 रुपये। तो एक काफ़ी रौनक और काफ़ी रश है इस वक्त, क्योंकि 1 2 3 4 5 बसें खड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है इस वक्त 6:50। दिन निकल आया है और खैरपुर से हम भी गुज़र रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गुज़रते हुए खजूरों के बागात, और खैरपुर के बाद थोड़ी देर में सक्खर पहुँचेंगे। तो रात मोरो से निकलने के बाद कुछ मिली जुली कैफियत रही। मैं सोया जागा बस में, इस तरह से ऐसी ही नींद आती है। लेकिन अभी 6:30 बजे फिर आँख खुली गई और उसके बाद फिर मस्जिद नहीं सोया गया। काफ़ी लेट हो चुके हैं और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम 3:30 बजे तक कैसे पहुंच पाएंगे लाहौर, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरी लाहौर से इस्लामाबाद के लिए जो दूसरी बस में बुकिंग है वो है 3:30 बजे। और ये उस सूरत में मैं शायद पहुंच पाता जब ये वाली रॉयल मूवर्स, जिसकी ओरिजिनल डिपार्चर टाइम कराची से 9:30 बजे था, लेकिन ये 11:15 बजे वहाँ से रवाना हुई। तो अगर मैं 3:30 बजे तक ना पहुँच पाया तो वो बस की बुकिंग मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं फिर कैंसिल होगी या ऑल्टरनेट किसी और टाइम पर मैं करवा पाऊँगा या नहीं। तो देखते हैं। अभी सफ़र मोटरवे पर जो कि स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 90 किलोमीटर्स, तो वो भी एक एलिमेंट है डिले होने का।
फिल वक्त तो आप नज़ारे करें, ये देखें खजूरों के बागात हद निगाह तक। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन मेरी वाली जो स्क्रीन है ये 3 नंबर, ये समहाउ नहीं चल रही। इसमें मैं जब इसको ऑन करता हूँ तो ये नहीं, डेटा नहीं आ रहा, ना म्यूज़िक ना मूवीज़। इसमें इसका कोई इशू है, ये समझ नहीं आ रही। लेकिन हेडफोन्स भी मिल गए थे, ये हेडफोन्स दिए गए थे, लेकिन वो चल ही नहीं रहा। हमारा अगला स्टॉप ओवर होगा इकबालाबाद, जहाँ मेरा ख़्याल है कि नाश्ता कंपनी की तरफ से मिलेगा, जो मुझे होस्टेस ने बताया कि कंपनी की तरफ से नाश्ता होगा इकबालाबाद में। अस्सलाम वालेकुम शरीफ भाई, क्या हाल है? गुड जी, आप तो माशाल्लाह वर्दी में आ गए, ज़बरदस्त। बस में जैसी होती है, सोते जागते। सफ़र कैसा लगा रॉयल एक्सप्रेस का जी? अच्छा है, वेरी नाइस, माशाल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह। बस अच्छी है, कंफर्टेबल है, नई है, तो सफ़र तो अच्छा गुजर रहा है। बस रास्ता जाम था इसलिए थोड़े लेट हो गए। हाँ, काफ़ी ट्रैफिक था। इंशाल्लाह हम गुड़की होते हैं। तो अभी हम इकबालाबाद कब तक पहुँचेंगे? लगेगा 2.5 घंटे, तकरीबन 2.5 घंटे। तो नाज़रीन, आपने सुना इकबालाबाद तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र बाकी है, और अभी बजे हैं 7, 9:30-10 के दरमियान पहुँचेंगे। ये आगे STC ट्रांजिट की रेड कलर की बस जा रही है, ये भी हाइगर है, और ये कराची से चली थी मुल्तान के लिए, मुल्तान जाएगी ये, और ये मुस्तकिल हमारे आगे पीछे चल रही है, आगे ही चल रही है। वो इसका डबल पहले निकली है। ज़बरदस्त। दरिया से निकालिए ये नहर, ज़बरदस्त। अच्छा दोस्तों, टाइम हुआ है 7:15। हम एक वॉशरूम ब्रेक के लिए सखर के पास एक रेस्टोरेंट है, ताज रेस्टोरेंट, जो यहाँ नेशनल हाईवे पर है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से हम NH5 नेशनल हाईवे को छोड़ देंगे। यू टर्न ले रहे हैं हम M5 मोटरवे रोडी टोल प्लाज़ा पे जाने के लिए। 9 बसें हमसे आगे थीं रोडी टोल प्लाज़ा पर, छोटी मिनी वैन्स में लाकर, जो आगे खड़ी हुई है। यहाँ पैसेंजर लिस्ट दी जाती है मोटरवे पुलिस को, इसलिए बसों की लेन यही है, और इसी वजह से देर भी होती है। चलो जी, हो गई चेकिंग। अच्छा जी, चलो जी, मोटरवे M5 पर अब हमारा सफ़र मुल्तान तक होगा, और रास्ते में इकबालाबाद पे स्टॉप ओवर होगा नाश्ते के लिए। ये ले। अच्छा जी, 10,000 से टॉप अप कर लिया, 10,000 बैलेंस हो गया इनके एम टैग में, और ये कह रहे हैं कि लाहौर तक ये पूरा लग जाएगा। अभी जब यहाँ से निकलेंगे इकबालाबाद पे बाहर आएंगे तो देखेंगे कितने पैसे लगे। तो जनाब चलें, मोटरवे M5 पर सफ़र शुरू। ये मोटरवे जो है इस तरफ राइट साइड पर, ये इवेंचुअली जाएगी सखर हैदराबाद तक, कराची के लिए। कराची के लिए, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है।
बल्कि बनी भी नहीं है, थोड़ी बहुत ही बनी है। कई साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को। उस मोटरवे की बड़ी अशद ज़रूरत है। ये बारिशों का पानी है। वाह, बहुत बारिश हुई है। ब्यूटीफुल, फसल कट चुकी है और सुनहरी ज़मीन हुई हुई है इसमें। तो दोस्तों, इकबालाबाद पहुंचने के बाद ये नाश्ता सर्व हुआ है। पराठा है, आलू की तरकारी है और छोले हैं और चाय भी आएगी अभी। तो शदीद भूख लग रही है, पहले ये खा लूँ फिर बताता हूँ आपसे। ओके दोस्तों, 9:43 पर हमारी बस पहुंची इकबालाबाद टर्मिनल। यहाँ था ब्रेक नाश्ते के लिए और थोड़ा सा एक्सटेंडेड ब्रेक था, आधे घंटे से भी ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो नाश्ता मैंने आपको दिखा दिया, नाश्ता मैंने किया, बड़ी शदीद भूख लग रही थी। और ये टर्मिनल, ये तो आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। इकबालाबाद का ही टर्मिनल है। इधर वॉशरूम्स हैं लेडीज़ जेंट्स के, बिज़नेस क्लास स्लीपर के, बाकी कुछ शॉप्स हैं। और ये बड़ा FM NSTC का टर्मिनल है, काफ़ी बड़ा। यहाँ खाने के मुख्तलिफ़ लाउंजेस हैं, क्लास के हिसाब से, बस के हिसाब से। और उस तरफ जो है वो वर्कशॉप है गाड़ी की, जो आती है गाड़ी, उसकी मेंटेनेंस वगैरह करने के लिए। ये फाउंटेन भी था, आज नहीं चल रहा। गुलाब के फूल बड़े खूबसूरत लगे हुए हैं। और ये जो है मस्जिद है। उसके बाद ये एक टक शॉप है, दिस इज़ द टक शॉप। चलें जी, ये हमारी ही बस की अनाउंसमेंट हो रही थी। 395 हमारी बस का नंबर है, कराची से लाहौर। और काफ़ी देर हो चुकी है, जल्दी जल्दी बस में बैठे और रवाना हों। अच्छा दोस्तों, हम तकरीबन 1 घंटे का स्टॉप ओवर हो गया हमारा उधर इकबालाबाद पे। होना था आधे घंटे का, लेकिन ज़ाहिर है सही होता है। बहरहाल वहाँ से निकल के दोबारा M5 मोटरवे पर अब मुल्तान की तरफ रवां दवा हैं। और मोटरवे पर बड़ी शदीद चेकिंग है, यानी कि पहले तो इक्का दुक्का ही नज़र आते थे कैमरे लेके बैठे हुए, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है स्पीड पर, तो बहुत ही ज़्यादा जो है जगहों पर स्पीड चेकिंग होती है और हो रही है, मैंने देखी। तो बस जो है वो मजबूरी में 90 किलोमीटर चल रही है। तो ये तो आपको इस वक्त का लाइव अपडेट हो गया। अब आपको एक दूसरा अपडेट देता हूँ। अच्छा जनाब, दूसरा अपडेट ये है कि अभी कुछ देर पहले मुझे कॉल आई bookaro.com से। bookaro.com के ज़रिए ही मैंने अपनी इस्लामाबाद से कराची वापसी की सीट बुक कराई थी STC ट्रांजिट की स्लीपर बस में। ये आपको मैंने उस वक्त बताना था जब मैं इस्लामाबाद से उस बस में सवार होता, लेकिन इत्तला ये आई कि कॉल ये आई, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस्लामाबाद में आज, जैसा आप हम सब जानते हैं कि वो अमेरिकन और ईरानियन डेलीगेशन पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए आ चुके हैं या आ रहे हैं। तो आज और कल का दिन मसरूफ़ होगा और मतलब वो मुज़ाकरात होंगे, तो उसकी वजह से सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो तमाम बसें ना इस्लामाबाद से निकलेंगी और ना इस्लामाबाद में आएंगी। तो उसी सिलसिले में मुझे बुक करो से फ़ोन आया कि जी आपकी वो जो सीट थी रात 11 बजे वाली बस में, स्लीपर में, वो जब चूँकि बस नहीं चल रही तो वो आपको हम आपके पैसे जो हैं वो आपके बुक करो में जो वॉलेट है उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, रिफ़ंड हो जाएगा पूरे पैसे। तो अब एक नई सिचुएशन डेवलप हो गई है कि मैं लाहौर जा रहा हूँ। अभी लाहौर पहुँचा नहीं हूँ और लाहौर से मैंने जाना था इस्लामाबाद, वो भी अब आपको बताना पड़ेगा। हालांकि मेरा प्लान था कि जब मैं लाहौर से चलूँगा तो बताऊँगा। तो लाहौर से इस्लामाबाद मैंने डाइवू की जो उनकी नई कोई सर्विस शुरू हुई है प्लैटिनम क्लास, उसमें ट्रैवल करना था शाम
3 बजे, दोपहर 3:30 बजे। लेकिन वो ऑलरेडी मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कैच कर पाऊँगा, बिकॉज़ अभी इस वक्त हम लेट हो चुके हैं। तो वो मैंने 5:30 बजे या 6:30 बजे वाली का ऑप्शन रख लिया था कि मैं उसमें सीट ट्रांसफ़र करा लूँगा 3:30 के बजाय। तो अब वो भी नहीं हो सकेगा। लाहौर से मैं इस्लामाबाद भी नहीं जा सकूँगा, बिकॉज़ बसें ही नहीं चलेंगी। और अगर लाहौर से इस्लामाबाद कोई बस चल भी रही हुई ड्राइवों की अगर, तो इस्लामाबाद जाने का फ़ायदा कुछ नहीं, क्योंकि वापस कराची नहीं आ सकता। अब कराची के लिए कोई बस नहीं है। तो ये एक अजीब-व-गरीब सिचुएशन हो गई, अनप्लैन्ड। और मेरा अब जो ये टूर है, ट्रिप है, ये सिर्फ लाहौर तक ही होगा। और अब मैं लाहौर पहुंचकर फ़ौरन से बेशतर मुझे देखना होगा कि मुझे आज रात की कौन सी बस मिल सकती है वापसी के लिए, जिसमें मैं वापस कराची जाऊँ। तो जनाब, चेंज ऑफ प्लान्स, वो कहते हैं इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है, और होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और जो मंजूर खुदा होता है वो यकीनन बेहतर होता है हमारे लिए। तो ये अपडेट आपको मैंने देना था। लाहौर पहुंचने के बाद फिर मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैं वापस कराची कैसे जा रहा हूं। थैंक यू। दोस्तों, टाइम हो गया है 1:12। और अभी कुछ देर पहले हमने मुल्तान को स्किप किया। मुल्तान इंटरचेंज के पास से गुज़र के अब हम M5 भी छोड़ के अब हम आ गए हैं M4 मोटरवे पर। और ये M4 मोटरवे पे हम रहेंगे दरखाना तक, और दरखाना से फिर राइट टर्न करके M3 मोटरवे पर लाहौर की तरफ चले जाएंगे। तो जनाब, फाइनली ये डिसाइड हो गया है कि लाहौर इस्लामाबाद में तो बसों की आमद पे आज के दिन पाबंदी है। तो मैं लाहौर से पिंडी जो जा रहा था ड्राइवर से, वो भी कैंसिल हो गई है बस, और वो भी रिफ़ंड हो जाएगा। और जो रावलपिंडी से कराची की STC ट्रांजिट की स्लीपर बस थी, वो भी कैंसिल हो गई है, वो भी रिफ़ंड हो जाएगा। तो अब मैंने वापस जाना है कराची से। मेरे पास बस का जो ऑप्शन आ रहे थे लाहौर से कराची, वो ज़्यादातर सीटों वाली बस के आ रहे थे, स्लीपर बस नहीं थी, और जो थी वो मेरे टाइम नहीं मैच हो रहा था। तो मैं अब सीट पे बैठकर तो जाने वाली कैफियत नहीं है मेरी, थकावट हो जाएगी। वापसी का सफ़र भी अगर कराची तक मैंने बैठ के किया तो फिर बिलाखिर फ़ाइनल ऑप्शन ये निकाला मैंने कि मैं अब ट्रेन से जाऊंगा वापस कराची, लाहौर से कराची। और ट्रेन में की टिकट मैंने राब्ता ऐप से बुक करा ली है 6 टाउन ग्रीन लाइन पे, जो लाहौर से 9:15 बजे रात को निकलेगी। मारगला से चलेगी दोपहर 3 बजे, रावलपिंडी से निकलेगी 3:40 पर, और तकरीबन 8:15 साढ़े 8 बजे पहुँचती है, 8:15 बजे पहुँचती है लाहौर, और वहाँ से 9:15 बजे 8:50 पे निकलती है। तो मैं उससे AC स्टैंडर्ड मैंने सीट बुक कर लिया। बिज़नेस जो है उसमें सीटें नहीं थी, पार्लर में भी नहीं थी, इकॉनमी में थी, और AC स्टैंडर्ड में भी थी, और वो सिर्फ 9 सीटें बची थी। तो मैंने तो फ़ौरन एक पकड़ ली। तो ये है मेरा अपडेट, जो कि मिस एडवेंचर हो गया। कोई ना कोई एडवेंचर हो ही जाता है मेरे पाकिस्तान में ट्रैवल्स का। तो इरादा तो ये था कि 3 बसों को मैं कवर करूँगा, रॉयल मूवर्स, डेगू एक्सप्रेस और STC ट्रांजिट, लेकिन ऐसा हो ना सका। और अब ये आलम है कि ट्रेन से वापस जाना है। तो M4 मोटरवे पर चलते हुए मैंने कहा मैं आपको इस बस के कुछ और फंक्शंस फीचर्स भी दिखा दूं जो मेरी सीट पर मौजूद हैं, और बस का भी आपको एक दायराना नज़र डाल दूं। ये हमारी इस वक्त बस की पोजीशन है। बिज़नेस कंपार्टमेंट में 9 सीटें हैं, जिसमें से 3 खाली हैं, और एग्जीक्यूटिव क्लास में भी काफ़ी सीटें खाली हैं। कुछ मुसाफिर मुल्तान पे उतर गए, कुछ इकबालाबाद पे उतरे थे, और कुछ रास्ते में। तो ये मेरी फ्रंट सीट है, जैसे मैंने बताया। सामने ड्राइवर्स का कैबिन है, वो ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, और ये वो है फ्रिज, ये LCD एंटरटेनमेंट, लेकिन ये चलता नहीं है। यहाँ लगी हुई है एक बास्केट पॉकेट, ये है ग्लास होल्डर, और रेड कर्टन्स हैं। उसके बाद यहाँ
ये 2 स्विच जो हैं इससे जो है वो लेग रेस्ट ऊपर होता है। देखें आप, ये यहाँ तक लेग रेस्ट हो गया। इस बटन को दोबारा दबाने से वो नीचे चला गया। ठीक है। अच्छा, इसके पीछे वाली जो 2 बटन्स हैं ये वाले, इनसे जो है वो सीट रिक्लाइन और वो होती है। ये आगे यहाँ तक, और दूसरे वाले बटन को, इस वाले बटन को दबाने से सीट पीछे चली जाएगी। ठीक है जी। ये 3 स्विच जो हैं ये मसाजर के हैं, मुख्तलिफ क्या कहना चाहिए, मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं। इससे लगता है गोल गोल घूम रहे हैं, कमर पे मसाज हो रहा है। इससे भी कमर पे, लेकिन मुख्तलिफ स्टाइल में, और इससे भी। 3 बटन्स हैं, और नीचे वाला जो बटन है ये ऑफ़ करने के लिए है। उसके बाद ये साइड रेस्ट पे, साइड आर्म पे जो है, आर्म रेस्ट पे, इसको खोलें, ये यूँ खुल जाता है। और उसके बाद ये टेबल आ जाती है। इस टेबल पर ये ग्लास होल्डर है, यहाँ भी कोई चीज़ रख सकते हैं, और खाने पीने के लिए या लैपटॉप या टैब के लिए ये टेबल है। और ये इसी तरह वापस फोल्ड होकर चली जाती है, और ये बंद हो जाता है। ये ऊपर रीडिंग लाइट्स हैं, स्पीकर्स हैं, और 2 AC के वेंट्स हैं। और ये इमरजेंसी एग्ज़िट भी इधर ही है। तो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। सीट कंफर्टेबल है बिज़नेस क्लास की, और चौड़ी भी काफ़ी है। इसका जो पीछे हेड रेस्ट है ये भी नरम है, अच्छा है। और इसके बीच में एक स्लिट है, इसके दरमियान में आप सर रखें तो सर की दोनों लेफ़्ट और राइट साइड पे भी आपको सपोर्ट मिल जाती है, जो कि अच्छा लगता है। रेड कर्टन्स हैं पूरी बस में। ये मैं बस के पीछे से एग्जीक्यूटिव क्लास से जा रहा हूँ मैं आगे अपने कैबिन की तरफ, अपनी सीट की तरफ। आज काफ़ी खाली है बस। अच्छा जी, ये कंफर्ट प्लस रेस्ट रूम्स हैं। ये मेन का है, वो वुमेन का है। और ये बस आकर रुकी है हमारी खानेवाल सर्विस एरिया पर, M4 मोटरवे पर। तो आपको मैं ये वॉशरूम, ये रेस्ट रूम दिखाऊँ। वेरी नाइस। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे बने हुए हैं। बेसन हैं, हैंड ड्रायर भी है, और लाइट्स वगैरह भी अच्छी लगी हुई हैं। मार्बल बड़ा ज़बरदस्त लगा हुआ है। और टॉयलेट्स जो हैं 3 इधर हैं और एक इधर है, 4। वेरी नाइस। और सफाई जो है वो मुस्तकिल होती रहती है। 50 रुपये चार्जेस हैं इसको यूज़ करने के, विच इज़ आई बिलीव रीज़नेबल। आपको टॉयलेट दिखा दूँ। नाइस। तो दोस्तों, हम अभी हैं मोटरवे M4 पर, और तकरीबन 5 किलोमीटर के बाद वो जगह आएगी जहाँ से मोटरवे M4 जो है वो 2 हिस्सों में हो जाती है। सीधी जाएगी, M4 रहेगी। राइट साइड पर जब मुड़ेंगे तो हम M3 पर चले जाएंगे, जो लाहौर की तरफ जाती है। तो चूँकि हमने लाहौर जाना है तो हम M3 लेंगे, और अगर हमें इस्लामाबाद जाना होता तो हम सीधे ही रहते। 500 मीटर दूर है वो टर्निंग। नाज़रीन, ये है वो जगह। हम राइट मुड़ जाएंगे और ये M3 शुरू हो जाएगी। सीधे अगर हम जाएंगे तो वो M4, और इस्लामाबाद जाने के लिए M4 लेते हैं। सो नाउ वी आर ऑन M3, मोटरवे M3। तो हमने कितनी मोटरवेज़ टच कर ली जनाब। कराची से चलते हुए हमने M9 पे सफ़र शुरू किया, फिर हमने नेशनल हाईवे सखर तक आए, उसके बाद M5,
शक्कर से मुल्तान तक और फिर मुल्तान से यहाँ दरखाना तक M4 और अब यहाँ से लाहौर तक M3, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए M2 पे भी चलेंगे। ये M3 जो है M2 में जाके मर्ज हो जाएगी और फिर टोल प्लाज़ा आ जाएगा लाहौर का। तो M9, M5, M4, M3 एंड M2 ये मोटरवेज़ हमने आज इस सफ़र में की। इट्स 3 लेन मोटरवे ईच साइड, 6 लेन। आपका तारुफ़ कराना है हमें इकबालाबाद से, जिन ड्राइवर साहब कप्तान ने हमें यहाँ तक लेकर आए और लाहौर तक लेकर जाएंगे। तो जनाब आपका नाम सर? शान अली। शान अली, माशाल्लाह। और आप रॉयल के साथ कब से हैं? 3 साल। अच्छा, माशाल्लाह। और टोटल ड्राइविंग एक्सपीरियंस? 17 साल। कौन कौन से रूट्स पे किए हैं? सभी? ऑल पाकिस्तान। ऑल पाकिस्तान, वेरी गुड। शान अली साहब का ताल्लुक़ कहाँ से है? एमियर खान से। एमियर खान से, माशाल्लाह। तो शान अली साहब 17 साल ऑल टुगेदर इनको एक्सपीरियंस हो गया ड्राइविंग का, HTV और रॉयल में शायद 4 साल। HTV, PSV, SV, पहले लोडिंग गाड़ी पे भी थे, अच्छा अच्छा, ऑयल टैंकर पे भी थे। ओके, वेरी गुड। तो एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं जनाब, हर किस्म की गाड़ियों का तजुर्बा रखते हैं और खुश मिजाज भी हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। अब ये बताएं कि अब यहाँ से लाहौर हम कितनी देर में पहुँचाएंगे रैबर पे? सर यहाँ से तकरीबन हमारी स्पीड लिमिट यहाँ पे M5, M4, M3 90 से प्लस नहीं है। इस वजह से तकरीबन हमारे यहाँ से 2 घंटे 30 मिनट 2.5 घंटे और। तो दोस्तों आपने सुना, शान अली साहब फरमा रहे हैं कि 2.5 घंटे मिनिमम लगेंगे और अभी एग्जैक्टली 2:30 बज रहे हैं। तो समझ लें कि 5 बजे के करीब हम पहुँचेंगे बंद रोड पे, रैबर ट्रैवल्स पे, जो रॉयल मूवर्स का टर्मिनल है। और 5 बजे का मतलब ये कि मेरी ट्रेन है रात को 8:45 बजे, तो तकरीबन 4 घंटे होंगे मेरे पास कुछ आराम करने के लिए, कुछ रिफ़्रेश होने के लिए। ये यहाँ ज़बरदस्त ग्रीनरी, खेती-बाड़ी, फील्ड्स, गांव, देहात, जानवर, कुछ फील्ड्स पे काश्त हो चुकी है और कुछ पे अभी फसल लगी हुई है और हद निगाह तक आपको बहुत ही खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों, टाइम तो हो गया है 5 बज चुके, 5:01 हो गया। हम अभी नहीं पहुँचे हैं और हम अभी तक M3 पर ही हैं, मोटरवे M3 पर। लेकिन थोड़ी ही देर में इंटरचेंज आने वाला है, जहां हम M3 को छोड़कर M2 ज्वाइन कर लेंगे और इंटरचेंज से घूमकर राइट की तरफ जाएंगे, तो लाहौर टोल प्लाज़ा की तरफ। कराची से कल रात को 11:15 बजे जो सफ़र शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है और ये पूरे 18 घंटे समझ लें कि हो चुके, और अभी आधा पौना घंटा शायद और लग जाएगा। नालायक हुकूमत के नालायक कामों की मिसाल यही है कि कोई भी ये बताए, कौन किससे सवाल करे कि भैया ये स्पीड लिमिट करना या स्पीड रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कितना डीज़ल बच सकता है, बचाया जा सकता है या बचता है। और अगर अव्वल तो शायद नहीं बचता, मुझे तो अब तक जितने लोग मिले हैं इस लाइन के, इस फील्ड के, वो ये कहते हैं कि ज़्यादा ही लगता है इस काम से, स्पीड कम करने से। और उसके बाद ये क्यों नहीं सोचा गया कि जिस स्पीड कम करने के नतीजे में लोगों को जो दिक्कत, जो दुश्वारी, जो इनकन्वीनियंस होगी ज़्यादा टाइम लगने की, उस टाइम के ज़ाया होने का या उस वेस्टेज ऑफ टाइम का क्या जवाब है और कौन जिम्मेदार है। मतलब ये फासला कराची से लाहौर इसी रास्ते पर ये 16 घंटे
के अंदर भी हो सकता है, और होता रहा है। हुकूमत की स्टूपिड काम की वजह से जो है वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है, और ना डीज़ल बचाया जा सकता है, ना डीज़ल बच रहा है। पता नहीं कौन मशवरे देता है लोगों को, और कौन है वो आइंस्टाइन की जो ये सारी बातें सोच कर लोगों पर थोप देते हैं अपने आइडियाज़। अच्छा जी, ये जो लेफ़्ट पे मुड़ने के इशारे लगे हुए हैं ग्रीन, सीधा जाएंगे तो लाहौर, लेफ़्ट जाएंगे तो सियालकोट, गुजरांवाला और इस्लामाबाद। और जिस रोड पे जाकर मिलेगी ये M2 है, अब जिसके ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग M2 motorway which is between Lahore and Islamabad। और ये गोलाई घूमकर हम M3 को छोड़ देंगे और M2 पकड़ लेंगे। Look at the sunshine। बादलों के पीछे से सूरज की शुआएं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। Now we are on M2, motorway M2। ज़्यादा दूर नहीं है, लाहौर टोल प्लाज़ा नज़दीक ही है, और टोल प्लाज़ा के बाद ज़्यादा दूर नहीं है बंद रोड, जहाँ इस रॉयल मूवर्स का आखिरी स्टॉप है, टर्मिनल है रहबर ट्रेवल्स बंद रोड पर। तो जी आपके सामने आ गया लाहौर टोल प्लाज़ा। किसी ने कहा है कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। वो तो हमारी जान है जिसने कहा। तो ये इन्हीं लोगों के लिए कहा है। 3,170 रुपये। ये कहाँ से लगा है? खानेवाल से। खानेवाल के इंटरचेंज से हम बाहर निकले थे। डाइवू एक्सप्रेस की 2 बसें जा रही हैं आगे, ये गई है इससे आगे। ये दरियाए रावी है जनाब, दरियाए रावी के ऊपर से गुज़र रहे हैं। बड़ी सी नहर लग रही है, दरिया तो कहीं से भी नहीं लग रहा। गुलशन रावी अंदरून शहर लाहौर 2 किलोमीटर। हमने वहीं से एग्ज़िट कर लेना है। सीधा अगर जाएंगे तो ठोकर न्याज़ बेग पहुँचेंगे, लेकिन रॉयल मूवर्स का ठोकर न्याज़ बेग पे टर्मिनल नहीं है, उसका टर्मिनल बंद रोड पर है गुलशन रावी। बाय एयर तो जहाज़ जब लैंड होता है तो टेम्परेचर बता देते हैं, ज़मीनी टेम्परेचर। बस में नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। लाहौर में इस वक्त टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और पार्टली क्लाउडी। यहाँ सनसेट है 6:30 बजे शाम को, अभी बजे हैं 5:15। ये है जी बंद रोड, और इस रोड पर बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स के टर्मिनल्स हैं। न्याजी अड्डा जहाँ सबसे पहले था, बहुत पुराना। उसके बाद फैसल मूवर्स भी है, सेल क्लाइम भी है, ये वड़ाइच भी है, और रॉयल भी है, भी और भी बहुत सारे आएंगे। लेफ़्ट पे आपके है शेज़ान फैक्ट्री, शेज़ान जूसेस। ये भी काफ़ी पुरानी फैक्ट्री है, शेज़ान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। इसके अधीन इस रात में तो अच्छा हाँ, इंशाल्लाह हम कुछ ही देर में लाहौर टर्मिनल पर पहुंचने वाले हैं। ड्रॉप होने वाले सभी मुसाफिर से इल्तमास है गाड़ी से उतरकर अपने कीमती डेस्टिनेशन पर पहुंच रखें। किसी भी नुकसान की सूरत में कंपनी या स्टाफ जिम्मेदार नहीं होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। रहबर ट्रेवल्स, ये वड़ाइच और इनका रॉयल मूवर्स का
टर्मिनल है, सेल्फ लाइन के भी वैसे हैं यहाँ, FMBT भी है। लास्ट टाइम जब मैं रॉयल मूवर से आया था स्लीपर में तो यही स्टॉप, यही टर्मिनल था इनका। चलो जी, टाइम हुआ है 5:30 अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जनाब 5:30 बजे सफ़र का अख्ताम हुआ। पीछे खड़ी हुई है मेरे बस, जिससे मैं भी उतर आया। रॉयल मूवर्स के साथ आज ये सफ़र अच्छा रहा। बस अच्छी थी, सर्विस अच्छी थी, स्टाफ खुश अखलाक था, कोऑपरेटिव था, और बस के तमाम फंक्शन फीचर्स जैसे होने चाहिए थे वो सब थे। किराया आप सबको पता है कि अगर ज़्यादा है तो उसकी वजह हुकूमत का डीज़ल पे जो डीज़ल की जो कीमतें हैं वो हुकूमत ने तय की हैं, जिसकी वजह से किराए मुसाफिरों को ज़्यादा ही देने पड़ेंगे। तो उस पे तो कोई कमेंट नहीं है। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। फैमिलीज़ के लिए इट्स अ गुड बस, गुड सर्विस। अगर फैमिलीज़ ट्रैवल करना चाहें तो बिज़नेस क्लास में या एग्जीक्यूटिव क्लास में पैसों का और कुछ फैसिलिटीज़ का फ़र्क है। बट ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस। तो मिलता हूँ अगले व्लॉग में, उस वक्त तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफ़िज़ फ्रॉम लाहौर।